दोस्तों स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम आज एक एसएमसी का फिर 5 नंबर वीडियो बना रहे हैं। और जिन्होंने भी हमारे पहले 4 जो पार्ट बने हुए हैं उनको देखा नहीं होगा तो पहले जाके आपको देखना है, उसके बाद में ये 5 नंबर पे आना है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस हिसाब से चलता है, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर हम कैसे मैप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट चलता किस हिसाब से है, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ कैसे चेंज होता है और कैसे फिर कंटिन्यू करता है, वो सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करते हुए देखना है और एकदम छोटी से छोटी बात आपको सुनना है ध्यान से, या फिर आपको लिख के रखना है, तभी आपको ये बातें समझ में आने वाली है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि हमने कुछ ड्राइंग के माध्यम से स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा है। तो इसी हिसाब से मार्केट चलता है, जो हमने ड्राइंग बनाया है हम वही चार्ट पे भी देखने की कोशिश करेंगे आगे जाके। तो आप वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो हमने हाई राय मार्क किया हुआ है और फिर से एक हाई राय मार्क किया है। तो फिर इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है, जब इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो इसे बोलते हैं BOS, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यानी कि बॉस का मतलब यही हो गया सीधा कि अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि पिछले वाला स्विंग हाई को अगर तोड़ के मार्केट ऊपर गया है तो उसको बोलते हैं बॉस। तो वही हो गया फिर कंटिन्यू पैटर्न बोलते हैं उसको, कंटिन्यू पैटर्न भी बोल सकते हो आप। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे हाई राय बना तो फिर वही इसको फिर ऊपर की साइड में ब्रेक किया तो यहाँ पे भी हो गया बॉस, यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो वैसे ही लोअर हाई करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है और एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि यहाँ पे लोअर हाई को ब्रेक कर देता है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, चोच, यानी कि यहाँ पे लिखा है हमने चोच। तो इसका मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं इसको। तो हम जो चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मार्केट हो जाता है, यानी कि उसका सीधा मतलब है कि मार्केट ने अभी ट्रेंड चेंज कर दिया था। फिलहाल में जैसे अब ट्रेंड चल रहा था, हायर हाई बनाते जा रहा था, यानी कि ये जो लो था, यानी कि जो लोअर हाई था, ये अभी तक हमारा सेफ था। तो एक टाइम ऐसे आता है कि इस लोअर हाई को मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है, फिर उसी को हम चोच बोलेंगे। और फिर मार्केट कंटिन्यू लोअर लो बनाते जाता है। फिर जैसे ही अप ट्रेंड में बॉस बनाते जा रहा था ऊपर की साइड में, वैसे ही जब डाउन ट्रेंड हो जाता है तो नीचे के साइड में बॉस बनाते हुए, यानी कि लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जाती है। तो वही फिर पैटर्न आ गया है, कंटिन्यूशन पैटर्न, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला। तो वही हम फिर डाउन ट्रेंड में मार्क कर सकते हो, जैसे कि स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, फिर स्विंग लो ब्रेक कर रहा है तो फिर हम इसको बॉस बोलेंगे। तो फिर हमारा उस केस में फिर हायर लो सेफ रहेगा। फिर जब भी मार्केट फिर से हायर लो को निकालने आएगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे एक चोच बनेगा। तो स्विंग लिया था ये वाला, ये तो इंटरनल हो गया क्योंकि इसका जो मेन स्विंग है ये यही है और मेन हायर हाई जो है स्विंग तो ये है। तो जब हमारा ये मेन स्विंग था, मार्केट एक तो इसको निकालेगी या तो फिर इसको निकालेगी। अगर इसको निकालती तो फिर से यहाँ पे बॉस बन जाता है, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता। अगर इसको निकालती है तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि चोच हो गया। तो इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया, तो फिर हम बाद में फिर डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलो फिर हम देखते हैं अभी इसको चार्ट पे कि चार्ट पे कैसे मार्क करते हैं। दोस्तों हम अभी चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जा रही है। अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट डाउन जा रही है। तो जब ये स्विंग था, लोअर लो बना रहा था, ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो बनाया। तो जब ये लोअर लो बनाया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया बॉस, यानी कि इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा है, यानी कि ये कंटिन्यू कर रहा है डाउन ट्रेंड, तो इसको बोलेंगे बॉस। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहीं पे भी जो लोअर लो बना था उसी को मार्केट ने फिर से ब्रेक किया, तो फिर बॉस हो गया। बॉस होने के बाद एक कंटिन्यू कर रहा है पैटर्न, फिर इधर भी एक बॉस हुआ नीचे,
अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा था ये लोअर हाई बनाते हुए, यहाँ पे एक हाई था, हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर हाई। तो जब ये लोअर हाई ब्रेक करता है ऊपर के साइड में, तो फिर यहाँ पे हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रेंड अब चेंज हो गया, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। तो मार्केट ऊपर यहाँ पे गया नहीं, फिर से नीचे आया, फिर से कंटिन्यू किया, यानी कि फिर से बॉस बना दिया उसने। तो ये जो मेन जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, जो टॉपिक है, यहाँ पे जब अपना जो स्विंग हाई ब्रेक किया था, तो कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे अभी स्विंग ब्रेक हो गया ऊपर का, तो यहाँ से मार्केट अब पक्का ऊपर जाएगी। तो फिर कोई लोग ट्रेड बनाते हैं, फिर वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। फिर इसी को चलते हुए हम बताएंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, और वही हम अभी बताएंगे। जैसे इस यहाँ पर भी बॉस कर दिया, फिर जब यहाँ पे बॉस होने के बाद, फिर ये हमारा जो हाई था, ये वाला और ये वाला सेम ही है, तो हमने यहाँ पे मार्क किया है। तो ये हो गया हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट, यानी कि चोज। जब इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और अगर इसको लो के साइड में अगर ब्रेक करता है तो फिर से एक नया बॉस बन जाएगा, यानी कि कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में। तो हमारा तो अभी यहाँ पे चोच हुआ है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, तो फिर हम इसमें डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेने के लिए हम बच सकते हैं, और हम अप साइड में जाएंगे। तो अप साइड में देखेंगे तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अप में जाना चालू हो गया है। वैसे ही देखेंगे यहाँ पे, तो फिर हमारा जो चोच के बाद यही हाई था, फिर नीचे आया, फिर इस हाई को मार्केट ने फिर से ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पे हमारा बॉस हो गया, यानी कि फिर से कंटिन्यू पैटर्न बन चुका है हायर हाई के लिए। तो वैसे ही सेम मार्केट नीचे आया, और इस लो को ब्रेक न करते हुए मार्केट ऊपर गया है। और आपको ध्यान में ये रखना है, जब भी बॉस करता है मार्केट, तो बॉस के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी बॉस माना जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे बॉस बना है नीचे के साइड में, तो इसके नीचे के साइड में ये कैंडल क्लोज हुई, तभी हम इसको बॉस मान सकते हैं। अगर इसको अगर क्लोज नहीं करती, अगर वीक बना के अगर ऊपर की साइड में क्लोजिंग देता है, तो हम इसको बॉस नहीं मानेंगे। वैसे ही इस केस में हुआ है, जैसे यहाँ पे लो बना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको नीचे के साइड में क्लोज किया नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, ऐसा हमने लाइन ड्रॉ कर दिया लो का, तो यहाँ पे देखो आप, वीक बना के ऊपर गई है मार्केट, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉस हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में बॉस हुआ है, फिर भी नीचे आया मार्केट। तो अगर नीचे आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब इस लो को मार्केट नीचे के साइड में क्लोज करेगा। तो इस यहाँ पे आने के बाद मार्केट नीचे नहीं आ पाया, तो फिर और ऊपर गया, यानी कि मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए, बॉस करते हुए ऊपर गया है। जैसे कि जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, उसके बाद जब मार्केट चलती है, तो मार्केट ऐसी सीधी चलती नहीं है कभी भी। मार्केट बीच में कुछ छोटे छोटे इंटरनल स्विंग बनाते जाती है। तो जैसे अब हम इस ड्राइंग में देख रहे हैं कि ये जो स्विंग लो था, ये इंटरनल था, फिर ये स्विंग हाई बना, फिर यहाँ पे एक टाइम आता है कि यहाँ पे एक हाई ब्रेक नहीं होता है, यानी कि जैसे हम बोल रहे थे कि बॉस, तो फिर यहाँ पे जो छोटा छोटा स्विंग है वो बॉस करते जा रहा था। फिर यहाँ पे एक टाइम ऐसे आता है कि मार्केट ऊपर के साइड में क्लोज नहीं करती है, फिर नीचे का ये जो स्विंग लो था इसको ब्रेक कर देती है, यानी कि हमने जो बताया उसके हिसाब से चोच हो गया, यानी कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे सेल वाला, तो हम फंस जाएंगे, यानी कि हम ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि मेन स्विंग हाई ये था, और ये जो मेन स्विंग लो था यहाँ पे, जब मार्केट इसको निकालेगी नीचे के साइड में, मार्केट अगर इसको निकालती नीचे के साइड में, तभी डाउन ट्रेंड माना जाता। लेकिन जो ये इंटरनल जो स्विंग्स है, उसको निकालने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता। इसी को हम देखते हुए फंस जाते हैं, फिर हम ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में, और इसीलिए हम सेल एंट्री बनाते हैं, और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इसी को हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि इसको हम कैसे मार्क करेंगे। क्यों इंटरनल स्विंग्स होता है, उसके भी कुछ नाम्स है, तो उसी नाम से हम इसको जानते हैं। जैसे अभी हम आपको यहाँ पे बता देंगे ड्राइंग पे पहले, उसके बाद में हम चार्ट पे दिखाएंगे आपको। जैसे ये इंटरनल स्विंग्स जाते हैं ना, तो फिर जब ये हाई होता है, मेन हाई, तो उसके बीच में जब ये हाई राय बनाते जाता है, जो ये मेन स्विंग हाई है, उसके पहले जो भी स्विंग लो रहेगा, यानी कि ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ उसको, जो लेफ्ट स्विंग रहेगा,
ये जो हाई है उसके पहले जो भी लेफ्ट स्विंग रहेगा उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, यानी कि आईडीएम बोल सकते हैं आप उसको। मार्केट आती है, इसको लेने के लिए आती है मार्केट, जब इसको लेती है नीचे के साइड में तभी फिर मार्केट ऊपर जाती है। तभी अगर मान लो कि यहाँ पे अभी मार्केट ऊपर आई और ये जो स्विंग लो था ये हमारा लेफ्ट साइड में है, मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर हमारा लोअर लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में जब जो स्विंग मतलब हायर हाई है मेन उसको ब्रेक करेगी यानी कि बॉस करेगी, तब हमारा ये लो कंफर्म होगा। अगर हमें हाई कंफर्म करना है यानी कि बॉस कंफर्म करना है तो उसके लिए इंड्यूसमेंट बनना ज़रूरी है। जब ये स्विंग लो लेफ्ट वाला इंड्यूसमेंट बनेगा तभी हमारा बॉस ये माना जाएगा हाई वाला स्विंग। लेकिन वो कब बनेगा, जब इंड्यूसमेंट के लिए लेने के लिए मार्केट नीचे आएगी तभी ये बॉस कंफर्म होगा। तो इसी को हम अभी चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये हमारा स्विंग लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही है, तो इसका पहले वाला स्विंग कौन सा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जो भी पिछला वाला कैंडल का अगर लिक्विडिटी गैप करता है यानी कि इसको टच करते मार्केट नीचे जाता है तो हमारा वो स्विंग हाई भी माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैंडल है इसका हाई इस ग्रीन वाले कैंडल लेने के लिए गया था, यानी कि यहाँ पे भी एक ऐसा स्विंग बनता है हमारा। तो ऐसे मार्केट नीचे आ रही तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये स्विंग लो मेन था उसके पहले हमारा ये स्विंग लोअर हाई बना है यानी कि हाई लो बना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एक आईडीएम की तरह हम इसको मार्क कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बोल दिया कि आईडीएम का मतलब क्या है। आईडीएम बोले तो उसका मतलब है इंड्यूसमेंट। तो हम अभी इसको आईडीएम यहाँ पे नाम देते हैं। जब ये आईडीएम लेने मार्केट ऊपर आया है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो लो था, जो लो बना हमारा, तो वो कंफर्म हो गया। ये जो स्विंग लो है ना ये कंफर्म हो गया क्योंकि मार्केट यही से ऊपर इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए आया है। और तो फिर हम इसको बॉस मार्क करेंगे। अभी हमको लोअर हाई कंफर्म करना है, यानी कि यही लोअर हाई है, यही से मार्केट अभी नीचे आई है। तो ये जब नीचे आएगी, जब बॉस करेगी मार्केट, यानी कि जो पिछला वाला स्विंग लो था इसके नीचे जब मार्केट क्लोज करेगी तब हम इसको मानेंगे कि ये वाला लोअर हाई बन चुका है, यानी कि हायर लो बन चुका है। तो जब हायर लो बन चुका है तो फिर हम और आगे देखेंगे कि ये बॉस किया, उसके बाद में जब मार्केट ऊपर आएगी अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। क्योंकि अभी हमने मेनली कौन सा लो देखा, ये पहले हमने इस लो को कंफर्म किया। इस लो को क्यों कंफर्म किया, ये आईडीएम की मदद से। फिर अभी जो हमारा लोअर हाई है ये कैसे कंफर्म होगा, बॉस की मदद से। जब ये बॉस हो जाएगा यानी कि नीचे के साइड में क्लोज हो जाएगा तब ये हमारा बनेगा लोअर हाई, यानी कि ये हमारा हो जाएगा चोच। अगर मार्केट यहाँ पे आती है इसको ब्रेक करती है ऊपर तभी हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे। तो जैसे यहाँ पे बॉस हो गया फिर अभी हम और देखने की कोशिश करेंगे। ये जो अभी नीचे आते समय ये जो लो बना था यही से मार्केट ऊपर गया, तो हमारा इसके पहले का स्विंग लो कौन सा है, यानी कि स्विंग हायर लो कौन सा, ये वाला। यानी कि मार्केट ने इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट आईडीएम करने आएगी तभी हमारा ये स्विंग लो कंफर्म होगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे आई हुई है इस जगह पे। ये जो हमारा एक मिनट, ये जो हमारा स्विंग लोअर हाई था इसको लेने के लिए मार्केट यहाँ पे आई, यानी कि ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। फिर उसके बाद में ये हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा लोअर लो बन चुका है। तो फिर हम इसको बॉस की तरह मतलब बॉस कब होगा, जब ये नीचे क्लोज करेगा। तो ये हमारा स्विंग लो हो गया मेन वाला और स्विंग हाई था ये वाला। अभी बात यह है कि यहाँ से जब इंड्यूसमेंट लेने आया
तो मार्केट इसको ब्रेक करेगी, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, या फिर कंटिन्यू पैटर्न बनाएगी बॉस। तो हम देखते हैं अभी जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो फिर नीचे गया, फिर से बॉस कर दिया, यानी कि इसके नीचे क्लोज कर दिया। तो फिर हमारा क्या हो गया, हमारा चोच हो गया ये वाला, क्योंकि ये वाला हमारा चोच हो गया, क्योंकि जब बॉस हुआ तब ये हमारा जो लोअर हाई था ये कंफर्म हो गया। तो जैसे भी आप अभी देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर के साइड में क्लोज किया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे हुआ तो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे कि अभी मार्केट क्या ऊपर बॉस बनाता है या फिर नीचे फिर से। ऐसे नहीं है कि एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो फिर मार्केट फिर से दोबारा नीचे नहीं आएगी। जब एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो दोबारा फिर से मार्केट नीचे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकती है। अगर इसको कंटिन्यू करती है तो यहाँ पे हम बॉस मार्क करेंगे, अगर नीचे आती है इसको क्लोज करने तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे अभी ऊपर आया तो ये हमारा अभी बॉस कंफर्म नहीं हुआ, यानी कि स्विंग हाई कंफर्म नहीं हुआ। जब ऊपर जा रहा था, जो ये इंटरनल स्विंग है, हमने जैसे बोला था आपको, इंटरनल स्विंग का लो जब मार्केट लेगी, यानी कि उसको आईडीएम बनाएगी, तब हमारा कंफर्म होगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आईडीएम, यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है। आईडीएम होने के बाद हमारा कंफर्म हो चुका है कि अभी हाई बन चुका है, स्विंग हाई। फिर उसके बाद में मार्केट आएगी इसके ऊपर, तब हमारा बॉस बनेगा। ये जो है ये हमारा बॉस बनेगा। तब मार्केट जब ऊपर आएगी तब तक हम उसको बॉस नहीं बोल सकते। जैसे आपने अभी देखा कि नीचे आया मार्केट, तो अगर अभी हमारा जो ये लो कंफर्म हुआ था इस चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से, तो ये भी हमारा अभी बॉस नहीं रहेगा। अब ये हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर नीचे आई मार्केट तो एक तो फिर से चेंज हो जाएगा या फिर ऊपर कंटिन्यू बॉस करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने कर दिया फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो फिर मार्केट डाउन गई यही से। तो अभी हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा बॉस होने वाला था, ये बॉस न होते हुए मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे कर दिया, तो फिर से हमारा ये यहाँ पे एक बॉस बन गया, क्योंकि ये हमारा इसके पहले वाला स्विंग ये है। तो यहाँ पे हमारा आईडीएम बन गया, फिर यहाँ पे फिर से बॉस हो गया। बॉस होने के बाद ये जो हमारा भी यहाँ पे बॉस हुआ, ये वाला हमारा हुआ बॉस। जब भी मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो उसके बाद में हमारा जो उसका पहले वाला जो ये जब ब्रेक करता है, तो मार्केट जब ऊपर ये आईडीएम लेके आई थी यहाँ से, तो ये हमारा स्विंग हाई था। तो फिर ये हमारा स्विंग हाई कंफर्म हो गया और एक बॉस कंटिन्यू हो चुका। तो जैसे मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक आईडीएम लेने आया, फिर नीचे कंटिन्यू न करते हुए जब आईडीएम लिया तो हमारा ये स्विंग लो कंफर्म हो चुका था, यानी कि अभी हमारा चोच ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा अभी चोच हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आती है तो कंटिन्यू इसको बॉस बोलेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ये जो चोच था ऊपर, यानी कि हाई था, उसको ऊपर में ब्रेक कर दिया, यानी कि ऊपर क्लोज कर दिया इस कैंडल ने। तो हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये कंटिन्यू बॉस बनाएगी। अगर ऊपर से नीचे आ गई तो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो जैसे अभी हम इसको हाई कंफर्म कब करेंगे, जब आईडीएम लेने आएगा। तो इसका पहला स्विंग लो कौन सा है, इंटरनल स्ट्रक्चर वाला। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रही, तो ये हमारा इंटरनल स्विंग इसमें बन रहे हैं, ये वाला। अगर मार्केट इस स्विंग को लेने आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला स्विंग है उसके पहले वाला स्विंग लो ये है, जैसे हमने बोला पहला वाला स्विंग और लेफ्ट वाला, आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट वाला होना चाहिए। इसको जब मार्केट लेगी तभी हमारा ये हाई कंफर्म होगा, यानी तभी हाई कंफर्म होगा, अन्यथा ये हाई हमारा कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि और भी मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर इस स्विंग हाई से मार्केट अगर यही से नीचे आ जाती है इस स्विंग को लेने के लिए, तो हमारा यही स्विंग हाई कंफर्म हो जाता। लेकिन मार्केट यहाँ पे ऐसा न होते हुए मार्केट नीचे नहीं आया,
ऊपर ब्रेक किया, इसलिए हम इस स्विंग को ले रहे हैं, नहीं तो हम इस स्विंग को भी ले सकते थे। तो हमारा इस स्विंग के बाद यही स्विंग आता है, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। जब मार्केट इसको लेने आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे अभी इसको मार्केट लेने जब आएगा तो हमारा हो जाएगा ऊपर वाला स्विंग हाई कन्फर्म। जैसे मार्केट ने इसको लिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा हाई कन्फर्म। तो फिर अभी हमको लो कन्फर्म करना है, हमको हाई मिल गया एक, तो फिर हमें लो कन्फर्म करना है। लो कन्फर्म होगा इस बॉस की वजह से, जब ये हाई ब्रेक करेगा तब हमारा लो कन्फर्म होगा। तो हम देखने की अभी कोशिश करेंगे कि सकते, जैसे हमने बोला है कि ये स्विंग हाई हमारा कन्फर्म हुआ इस आइडियम की वजह से, आइडियम की मदद से। फिर अभी हमारा स्विंग लो कन्फर्म होगा इस बॉस को ब्रेक करने की मदद से। इस आइडियम के बाद हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, यहाँ पे आता है, एक तो मार्केट को इसको ब्रेक करते हुए नीचे जाना चाहिए, या फिर मार्केट को इसको ब्रेक करते हुए ऊपर जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास मार्केट आया नहीं और सीधा इसने बॉस कर दिया, यानी कि ऊपर के साइड में इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो हमारा हो गया बॉस। तो हमारा अभी यहाँ पे जब बॉस हुआ तो हमारा स्विंग लो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, ये वाला हमारा स्विंग लो कंफर्म हो गया। जब हमारा ये स्विंग लो कंफर्म हुआ, जब हमारा स्विंग लो कंफर्म हुआ तो फिर हम अभी हमारा यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका था, तो अब हम जो है जो भी मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ उसके साथ में हम ट्रेड बना सकते हो, और वैसे ही फिर मार्केट चलती जाएगी बॉस करते, यानी कि कंटिन्यू पैटर्न। तो अब कहने का मतलब यही है कि जैसे मार्केट का जो स्ट्रक्चर मैप करते हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है, आपको एक पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है, उस हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और एक बात ध्यान में रखना है, कभी भी बॉस मतलब आईडीएम होगा, वो हमारे जो स्विंग हाई होगा उसका लेफ्ट वाला जो स्विंग रहेगा उसी को हम आईडीएम मानेंगे। इस साइड नहीं रहेगा आईडीएम, आईडीएम लेफ्ट साइड में रहेगा। और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि चोच हो जाता है, मार्केट अगर ऐसे नीचे आ जाती है इस स्विंग को निकालने के लिए, तो चोच भी होगा तो हमारा यही लेफ्ट वाला स्विंग रहेगा। मार्केट यही से नीचे आ रही है तो हमारा लेफ्ट वाला स्विंग ये है, तो यहीं पे हमारा चोच रहेगा। चोच का जो स्विंग रहेगा वो भी लेफ्ट वाला ही रहेगा, और आईडीएम का स्विंग रहेगा वो भी लेफ्ट वाला स्विंग माना जाएगा। और जब बॉस होगा मार्केट, यानी कि मार्केट जब ऊपर के साइड में यहाँ पे बॉस करती है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ऊपर के साइड में कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर कैंडल क्लोज होगी तभी हम इसे बॉस मान सकते हैं, नहीं तो बॉस नहीं माना जाएगा। वैसे जब आईडीएम लेने लिए मार्केट आता है, आईडीएम के पास आएगा तो ऐसे नहीं है जैसे बॉस में ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो आईडीएम में आपको क्लोजिंग ही चाहिए कैंडल की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट नीचे आया फिर खाली इसको वीक टच करके भी गया तो भी हम इसको आईडीएम मानेंगे। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप कल से प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करके। आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा ट्रेंड समझना है, तो फिर उसके बाद में एंट्री प्लान बनाना है। जो भी हमने पहले वीडियो में बताया है वही आप एंट्री प्लान यूज कर सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही हम अभी और भी कुछ नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस बनाएंगे, तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस में भी। तब तक के लिए धन्यवाद।